हे हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत। आपका वेलकम करता हूं अकाउंट्सोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल शेयर के बारे में। सीडीएसएल कंपनी क्या बिजनेस करती है उसको थोड़ा सा जानेंगे। उसके फंडामेंटल्स अभी कितने स्ट्रांग हैं और उसके रिवेन्यूज ग्रोथ क्या है, आगे कैसा ये इसका ग्रोथ क्या है, इसका जो शेयर प्राइस है अभी करंट शेयर प्राइस 2000 रुपए है, इसके लेवल्स आगे क्या हो सकते हैं, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो पहले शुरू करते हैं सीडीएसएल कंपनी के बारे में। सीडीएसएल से जो कंपनी है वो उसका मेन बिजनेस क्या है। सीडीएसएल का मेन बिजनेस डीमेट अकाउंट मैनेज करना। डीमेट अकाउंट जितने भी इंडिया में ओपन होते हैं वो सारे सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास होते हैं। तो एनएसडीएल की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ सीडीएसएल की बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। हम सिर्फ सीडीएसएल की बात करेंगे। सीडीएसएल के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। टोटल इंडिया में अभी एक डाटा रिलीज हुआ था, टोटल इंडिया में 15 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं अभी 31 मार्च 2024 तक। उसमें से 10 से 11 करोड़ डीमेट अकाउंट्स जो है सीडीएसएल पे है। तो अब बात आती है कि डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जो भी हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी बॉन्ड, सिक्योरिटीज, जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे डीमेट अकाउंट के थ्रू होते हैं। पहले के टाइम में क्या था, 1996 में ये सारा सिस्टम आया था। डीमेट अकाउंट मीन्स डिमेटरलाइजेशन अकाउंट। पहले के टाइम में क्या था कि ये सारे जो शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, शेयर मार्केट में जो भी काम होता था वो शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू होता था। उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा लगता था। वो सारे पेपर वर्क को हटा करके डीमेट अकाउंट ओपन करने का मतलब सिस्टम रखा गया कि इसके थ्रू ही सारे जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, सारे ही लोग डीमेट अकाउंट के थ्रू काम करेंगे। कि डीमेट अकाउंट जो होता है वो सारा ब्रोकर के पास, ब्रोकर के थ्रू ओपन होता है और ब्रोकर से सीडीएसएल के पास स्टोर होता है। एक इन्वेस्टर होता है, सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और उसके बीच में आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो कि ब्रोकर्स और बैंक्स हैं। वो ब्रोकर्स जैसे कि अभी के टाइम में अप स्टॉक्स, ग्रो, धन, जीरोधा, बहुत सारे हैं। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे अपना डीमेट अकाउंट, उसके थ्रू डीमेट अकाउंट इन्वेस्टर्स खोलते हैं ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मींस ब्रोकर्स हैं, वो ब्रोकर्स के थ्रू सारा का सारा शेयर कहाँ स्टोर होता है? सीडीएसएल पे। मींस जब भी खरीदा और बेचा जाएगा वो शेयर यहां से ट्रांसफर होगा और यहीं से सेल होगा। ठीक है, तो आपको अब ये थोड़ा सा बेसिक समझ गया होगा। तो उस वक्त सीडीएसएल आई थी 1999 में। ये कंपनी 1999 में आई थी। तब से 20-25 सालों में इसने इतना बड़ा अपना बिजनेस ग्रो किया है। और जैसे जैसे अभी नॉलेज होगा इन्वेस्टर्स को, मतलब पब्लिक को, वैसे वैसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेगी इंडिया में। तो इन सब बातों को हम अभी रखने वाले हैं। अब देखेंगे कि बिजनेस क्या करती है, थोड़ा सा उसको एक डाटा के फॉर्म में देखेंगे। ये जो सीडीएसएल कंपनी है 1999 में आई थी और तब से लेकर के अभी तक टोटल डीमेट अकाउंट सीडीएसएल के ऊपर 10 करोड़ 47 लाख ओपन हो चुके हैं। और जो ब्रोकर्स एंड बैंक्स 583 इसके ऊपर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। तो फ्राइडे के दिन एक न्यूज आती है कि 31 लाख और डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं मार्च महीने में, जिसके बाद टोटल जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स है इंडिया में 15 करोड़ 10 लाख। और उसमें से मैंने जो आपको दिखाया उसमें से जो डीमेट अकाउंट, टोटल डीमेट अकाउंट सीडीएसएल पे है 10 करोड़ 47 लाख। तो एक तरह से मोनोपोली, डुओपोली तो है ही, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर सीडीएसएल का मोनोपोली हो गया। जब ये न्यूज आई कि 31 लाख डीमेट नए खुले हैं, उसके बाद ये शेयर रैली करता है 6.7% और अपने आप को सक्सेसफुली 2000 के रेट पे सस्टेन करने में, जब ये ब्रेकआउट किया तो इस लेवल पे अपने आप को सस्टेन किया। अभी इसके बाद देखना है कि हमें कितना ये ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर वही रिटर्न की बात करें तो पिछले एक महीने में इसने रिटर्न दिया है 19% के आसपास और एक साल में इसने रिटर्न दिया है 100%। मीन्स जो इस टाइम पे ये शेयर था 1000 का और अभी ये हो चुका है 2000 का। तो पूरा 100% एक साल में डबल हो चुका है ये शेयर। और 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो 754%, 7-8 गुना हो चुका है। टिकर टिप का देखें तो हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस प्राइस ने अभी तक एवरेज दिया है, मींस पोटेंशियल और भी है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ओवर वैल्यूड हो चुका है मार्केट के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है अभी तक मॉडरेट रहा है, अच्छा खासा रहा है पिछले साल में, कंसिस्टेंट है ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी इफिशियंसी शो कर रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट में दिखा रहा है कि अभी भी ये शेयर
ओवरबॉट जोन में नहीं है। ओवर प्राइस तो हो चुका है बट अभी इतना स्ट्रेच नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल्स पे चलते हैं तो पी जो दिखा रहा है, पी वो 59.45 का पी दिखा रहा है। वहीं इसके जो कंपिटिटर्स हैं उसके पी देखे अगर, बीएससी का 173 पी पे जा चुका है और क्राइसिल का 53 पी पे है, एमसीएक्स का 130 पी पे चल रहा है। तो उसके हिसाब से अभी भी सीडीएसएल ठीक ठाक है। और ये सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है अगर सीडीएसएल का फ्यूचर जो रिजल्ट आएगा उसमें रिजल्ट अच्छा आता है, अर्निंग्स बढ़ते हैं तो ये भी एडजस्ट हो जाता है। इसके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में हायर ग्रोथ दिखा रहा है। पिछले 5 सालों में जो अपने इंडस्ट्री ग्रोथ से है, इसने 23% का रिवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, वहीं इंडस्ट्री ने 7.53 का रिटर्न दिखाया है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसने 5 सालों में 21% के हिसाब से कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है, और जो इंडस्ट्री है उसने 0% के हिसाब से। तो एवरेज जो इंडस्ट्री का है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका 5 सालों में परफॉर्मेंस रहा। मार्केट शेयर भी इसका डबल हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 सालों में। रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू में जैसे फाइनेंशियल आप देख रहे हैं पिछले टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है अपने रिवेन्यू में। 2021 में ये 400 करोड़ के आसपास था और वहीं से अभी ये रिवेन्यू लगभग डबल हो चुका है, 483 करोड़ का रिवेन्यू। और उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रो हुआ है, ये प्रॉफिट है यहाँ पे, ये प्रॉफिट जो है पिछले 2021 में 200 करोड़ का था, वहां से लगभग अभी जो पिछला 12 महीना गया है उसमें 352 करोड़ का है। तो प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रो हो रहा है। किसी भी शेयर में अच्छी बात क्या होती है कि प्रोमोटर होल्डिंग्स कंसिस्टेंट है, और जो एफ आई आई है, डी आई आई है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब की होल्डिंग्स बढ़ रही है। रिटेल की होल्डिंग कम हो रही है और इन सब की होल्डिंग बढ़ रही है, तो वो पॉजिटिव साइन दिखाता है। तो हम अगर यहाँ देखें तो प्रोमोटर का होल्डिंग जो है पिछले 6 महीने में कंसिस्टेंट रहा है, कांस्टेंट है। वहीं जो रिटेल की होल्डिंग है, जो रिटेलर की होल्डिंग है वो लगभग 2% से कम हो गई है। और इंस्टीट्यूशनल ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने 3 महीने में, पिछले 3 महीने में 3% से अपना स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे आप देखोगे कि रिटेलर्स की होल्डिंग लेस हुई है, और वहीं म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है क्वार्टर ग्रो हो रही है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड में देखोगे तो म्यूचुअल फंड में आपको दिखेगा कि दिसंबर 2022 में 7% के आसपास था, अभी 13% के आसपास इसका स्टॉक स्टेक बढ़ा लिया है म्यूचुअल फंड ने। कोई डिविडेंड के हिसाब से भी कंसीडर करना चाह रहा है तो ये भी डिविडेंड एक शेयर पे 16 रुपए का डिविडेंड देती है। हर साल कंसिस्टेंट डिविडेंड ये पे करती है। मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी 20-30 हजार करोड़ की हो चुकी है। स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी वोलेटिलिटी भी इसमें ज़्यादा होती है, आराम से 2% ऊपर नीचे आराम से हो जाता है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ग्रोथ देखे ईयर ऑन ईयर तो 43%, जिस पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ था वहां से 43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। वही पी के देखे तो हमने देखा था 59 का पी चल रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी थोड़ा सा हाई है। बट वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलने का एक कारण है कि जो इसका नेचर है, इसका बिजनेस का नेचर है, वो नेचर मोनोपोली टाइप का है। सारे डीमेट अकाउंट्स जो भी इंडिया में अभी ओपन हो रहे हैं, आगे जाके इन्वेस्टर्स बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, तो उस चीज का प्रीमियम इस कंपनी को अभी मिल रहा है। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो 52% है, ये भी बहुत हाई है। तो प्रीमियम इस कंपनी को मिलने का कारण है। 52% का मार्जिन होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम आ गए चार्ट पे, हम चार्ट पे ये समझेंगे कि फ्यूचर में लेवल्स क्या होने वाले हैं। ये शेयर अभी कितना पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का, तो एक लेवल तो ये है जो कि आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये लेवल क्या था, ये लेवल पे सपोर्ट लेता है, और ये लेवल पे सपोर्ट क्यों लेता है, यहाँ से आपको दिखेगा जब इसने ब्रेक किया था, अपना ऑल टाइम हाई था इसके पास, यहाँ ब्रेक किया था, फ्लो में ब्रेक करने के कारण इसने वापस से उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए वापस से आता है, और वहां से अच्छा खासा फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिखा रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं। ये हो गया इसका पोल, और इसका ये हो गया फ्लैग क्लोथ, और इसने यहाँ से ब्रेक लिया है, यहाँ से ये ब्रेक किया है, तो कम से कम अभी जो रिटेस्ट करने के लिए पहला तो जोन जाएगा
2000 जो 66 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है शेयर, वो टेस्ट करने के लिए जाएगा। और उसके बाद इस सपोर्ट जोन पे ये ऑल टाइम हाई था, जो पिछले बार इसने ब्रेक किया फ्लो में, इस सपोर्ट जोन पे ऑल टाइम हाई था, इसको रिटेस्ट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वीकली पे देखते हैं हम एक बार इसको। अब ये देखो आप, यही था ऑल टाइम हाई जहां से लगाना, ऑल टाइम हाई लगा करके ये लगभग 2 साल के लिए कंसोलिडेशन फेज में था। ऑल टाइम हाई पे इसने ब्रेकआउट दिया और वापस से रिटेस्ट इसी लेवल पे आके गया और यहाँ से फ्लैग एंड फोल्ड का ब्रेकआउट किया इसने। तो वीकली लेवल्स हम लोग देखेंगे, फिर डेली डेली बेसिस पे हम FIB के हिसाब से एक बार वीकली लेवल देख लेते हैं। ये जो लेवल था यहाँ से इसने गिरावट दिखाई थी, लगभग आता है तो एक ये रिजेक्शन लेवल है, जो ये FIB के हिसाब से जहां से गिरावट हुई थी, जो हाई लगाया था वहां पे एक बार ये जा सकता है। तो पहला तो लेवल यही है कि इसको एक बार टेस्ट करे और यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग दिखाए। थोड़ी सी सेलिंग क्यों? क्योंकि हाई लेवल पे जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होना लाजमी है, और ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होने के बाद ये फ्लो में ब्रेक करता है अगर, तो ये जो लेवल दिखा सकता है 2344, लगभग 2340 का लेवल आ रहा है। और राउंड ऑफ में हम मान सकते हैं ये लेवल लगभग 2300 का। तो एक जो अभी करंट लेवल दिख रहा है 2340 आराम से जाने का पोटेंशियल रखता है। उसके ऊपर तो अलग ही है, लेकिन हम करंट लेवल ये मान के चल सकते हैं। तो आपने देखा सीडीएसएल शेयर का पूरा, हमने देखा कि फंडामेंटल के हिसाब से भी उसको प्रीमियम क्यों मिल रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका इतना हाई है। और बाद बाकी जो इसके कंपटीटर्स है उसके अगेंस्ट तो इसका पी जो है अभी भी लो पे है। इंडिया का जो फ्यूचर है स्टॉक मार्केट में वो काफ़ी अभी बढ़ने वाला है। बहुत लोग, ज़्यादातर आपको दिखेगा कि 20 30 35 साल वाले ही अधिकतर इसमें अभी हैं। टीयर 1 सिटीज़ में जो ओल्ड एज वाले होंगे वो तो हैं ही, टीयर 2 और टीयर 3 में जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा हैं। अभी भी बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज, एजुकेशन बहुत कम है। जैसे कि हम लोग को पता है कि आसपास हम लोगों के जो टीयर 2 और टीयर 3 में है, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस होते नहीं। जैसे जैसे ये डिस्कशंस और नॉलेज आएगा पब्लिक के बीच में, वैसे वैसे डीमैट अकाउंट ग्रो होंगे और सीडीएसएल शेयर भी ग्रो होगा, ये कंपनी भी ग्रो होगा, इसके प्रॉफिट्स भी ग्रो होंगे। तो अब बता दूं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट अच्छा ब्रोकर चाहते हो तो आप स्टॉक और धन के साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो अपना। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो फीचर है अलग से आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, ब्रोकरेज भी अच्छा है। धन के साथ तो और भी अच्छा बेनिफिट क्या है, अगर आप फीमेल के नाम पे, अपने सिस्टर या मदर के नाम पे अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको जो ब्रोकरेज है वो 50% ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी क्वेरी या कुछ भी आपको पॉइंट आए तो आप प्लीज़ कमेंट करना और मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। हो सके तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और जो सीडीएसएल के बारे में अगर किसी को एनालिसिस चाहिए तो उन फ्रेंड्स और फैमिलीज को शेयर करो।